वेलकम टू ISPCS मास्टर क्लास। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग UPPCS 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि ट्रेंड में हैं और इनके पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? यह UPPCS 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि जोक नदी। तो जोक नदी या महानदी की छोटी सहायक नदी है, याद रखना। और इस नदी का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह छत्तीसगढ़ के विशाल क्षेत्रों को सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती है, इसीलिए यह भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवनों के नाम और स्थान ये दिए गए हैं, तो बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो लेवेस नामक जो पवन होती है यह स्पेन में चलती है, यह आपका करेक्ट होगा। ब्रिक फील्डर यह जो विंड है यह ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ये भी सही है। ब्लैक रोलर यह उत्तरी अमेरिका की पवन है, ये भी सही है। लेकिन सामल पवन यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती है। तो फ्रेंड्स, आखिर तब सामल चलती कहाँ पर है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सामल जो है यह इराक और फारस की खाड़ी के राज्यों में बहने वाली एक प्रकार की पवन है। बाकी समझ लीजिए आप। लेवेचे नामक एक पवन होती है जो स्पेन में चलती है। इसके अलावा चिनूक रॉकीज पर्वत, सिराको सहारा से भूमध्य सागर, मिस्ट्राल आल्प्स और फ्रांस, फोहेन आल्पस और बोरा हंगरी से उत्तरी इटली। तो यहाँ पर पवन और जो संबंधित देश हैं, यानी कि ये जो लिस्ट है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे बाहर कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है। तो इतनी चीज़ें तो आप बिल्कुल समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको देखिए। सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा निम्न में से किस राज्य की है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर बात तटरेखा के बारे में होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है गुजरात। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो गुजरात तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सा है? दूसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश, यानी कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, भारत की जो सबसे लंबी तटीय रेखा के राज्य वाले, यानी कि सबसे लंबी तटीय रेखा जिन राज्यों की है उनका क्रम इस प्रकार से है। टॉप पर तो गुजरात है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। आपका अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। श्रीहरिकोटा द्वीप एक प्रवाल निर्मित द्वीप है, यह कथन सही है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। न्यूमूर द्वीप गुजरात के समीप अरब सागर में स्थित एक द्वीप है। व्हीलर द्वीप महानदी और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका जो असत्य कथन होगा वो ऑप्शन सी है। तो न्यूमूर द्वीप के बारे में बात हो रही है, तो आपको बता दें यहाँ पर कि न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन एक सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तराखंड और जोलेपला सिक्किम। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जोलेपला दर्रा है और नाथुला, ये दोनों ही जो दर्रे हैं वो सिक्किम में हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी कि ए जो है सुमेलित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की जगह यहाँ पर सिक्किम होना चाहिए था, बाकी सब यहाँ पर करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या बना? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन होगा कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। सह्याद्री की चट्टानें किसने लिखी हैं? आचार्य चतुर्सेन की रचना है, तो ये भी याद रखना। देखो, ये जो सह्याद्री है, सह्याद्री का जो विस्तार है वो पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में है। इलायची की पहाड़ियाँ यानी कि कार्डमम पहाड़ियाँ किस राज्य की सीमा पर स्थित हैं? देखो फ्रेंड्स, ये जो इलायची की पहाड़ियाँ होती हैं, कार्डमम पहाड़ियाँ, ये केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि
ये दक्षिण भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से और तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखना। कार्डमम पहाड़ियाँ आपको कहाँ पर मिलेंगी? बेसिकली बस आपको इतना याद रखना है कि यह केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। केरल और तमिलनाडु। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। ये गलत होगा। भारत की मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये सही है। और भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है ये असत्य है, यानी कि ये हमारा उत्तर होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखो फ्रेंड्स, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। जनसंख्या की दृष्टि से हम चीन को ओवरटेक कर चुके हैं, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया में सबसे बड़ा देश है। लेकिन क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो सबसे टॉप पर रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया है। फिर आता है आपका 7वें नंबर पर भारत। तो ये याद रखना आप। फिलहाल जनसंख्या में तो हम दुनिया में सबसे बड़े देश के रूप में उभरे हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या फिर मणिपुर? तो सर्वाधिक राज्यों से जो सीमा साझा करता है वो असम साझा करता है। कुल मिला के 7 राज्य हैं जिनसे असम की सीमाएं लगती हैं। तो इनके नाम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, भूटान। भूटान तो देश है लेकिन उसके साथ भी असम की सीमा लगती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और उसके बाद ये जो कूट दिए गए हैं तो उसी से आपको आंसर देना है। तो चलिए मैच कराते हैं। पश्चिमी मैदान, पूर्वी मैदान, बारी दोआब और चास दोआब। तो यहाँ पर जब आप इसको मैच कराएंगे तो आपका आंसर बनेगा कुछ इस प्रकार से। पश्चिमी मैदान जो है ये पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है वो पश्चिमी मैदान में आता है। पूर्वी मैदान मतलब ब्रह्मपुत्र का मैदान। बारी दोआब ब्यास और रावी के मध्य का क्षेत्र। और चास दोआब चेनाब और झेलम के मध्य का क्षेत्र। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, कोको चैनल और 10 डिग्री चैनल। तो ये चैनल कहाँ पर स्थित हैं, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये जो 9 डिग्री चैनल है यह अमेरिका और लक्षद्वीप को अलग करता है या जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव में निकाय, कोको चैनल भारत में आमार और 10 डिग्री चैनल ये लघु अंडमान और कार निकोबार को कनेक्ट करता है, या यूँ कहिए कि इनके बीच में स्थित है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर तट पर स्थित नहीं है? काला सागर तट आप जैसा कि यहाँ पर तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ब्लैक सी है, उसके आसपास जो देश हैं उसको देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर जो लिस्ट है उस लिस्ट के मुताबिक आपको चलना होगा। सीरिया, टर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया। तो उसके मुताबिक जॉर्जिया तो यहीं पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बुल्गारिया है वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। टर्की भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कहाँ पर है बताओ? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका ब्लैक सी, बुल्गारिया मिल गया आपको, टर्की मिल गया, जॉर्जिया मिल गया। लेकिन अगर हम बात करें सीरिया के बारे में तो यह ब्लैक सी के आसपास स्थित नहीं है। अच्छा, यहीं पर आपको यूक्रेन भी मिल जाएगा, ये भी देख लो। यूक्रेन यहीं पर है, रसिया यहाँ पर है। तो इसमें जो है आपको सीरिया नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? सीरिया। इसके बाद आपको बता दें कि काला सागर यूरोप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। इसकी सीमा जो है उसके उत्तर में यूक्रेन है और उत्तर पूर्व में रूस है, मैंने आपको अभी दिखाया। पूर्व में जॉर्जिया है, दक्षिण में तुर्की है और पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया की जो सीमाएं हैं वो लगती हैं। नेक्स्ट होगा कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थान और जनजाति। अलास्का नामक स्थान पर कोरियाक नामक जनजाति पाई जाती है, यह गलत होगा। कोरियाक जो जनजाति है फ्रेंड्स ये बेसिकली आपको कहाँ पर मिलेगी? तो यह आपको मिलेगी रसिया में। बोर्नियो, पुनान ये सही है। रुआला जनजाति अरब मरुस्थल में पाई जाती है
और लैप्स जनजाति स्वीडन और फिनलैंड में पाई जाती है, तो सही है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है। इसके बाद मिकांग नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। मिकांग का जो उद्गम है वो तिब्बत के पठार से है, सही है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ये गलत है, यानी कि केवल सही कथन पहला वाला है, तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर बनेगा। तो मेकांग का डेल्टा ये कहाँ पर बन रहा है, देखो फ्रेंड्स, मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया में एक ट्रांस बाउंड्री नदी है। तो तिब्बती पठार से नदी चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर गुजरती है, तो पहला कथन यहाँ पर सही है। लेकिन मेकांग डेल्टा दक्षिणी वियतनाम में है, तो इसके अपतटीय मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की वियतनाम की क्षमता का लगभग आधा है, तो दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न यहाँ पर। संस्थान और उनकी अवस्थिति, तो अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र यह नैरोबी में स्थित है, सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान ये बांदा में नहीं मिलेगा आपको, ये कहाँ मिलेगा आपको, तो फ्रेंड्स ये मिलेगा आपको झांसी में। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है, यानी कि आपका उत्तर बन गया ऑप्शन सी। तो केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, इसका जो केंद्र है यह उत्तर प्रदेश के झांसी में आपको मिलेगा और इसे जो है कृषि वानिकी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पठार दक्कन के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो दक्कन के पठार में, दक्कन का पठार तो आएगा ही, तेलंगाना पठार, मैसूर पठार, ये सब आएंगे दक्कन के पठार में, लेकिन छोटा नागपुर पठार ये दक्कन के पठार में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, देखो फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय पठार को अरावली पर्वत, मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पूर्वी पठार और पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत में विभाजित किया गया है। किसको, प्रायद्वीपीय पठार को अरावली पर्वत, मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत में विभाजित किया गया। तो इस विभाजन के अंतर्गत दक्कन के पठार में मुख्यतः दक्कन पठार तो आएगा, तेलंगाना का पठार आएगा और मैसूर का पठार आता है, जबकि जो आपका छोटा नागपुर का पठार है यह पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। किसमें आता है, पूर्वी पठार में आता है। सत्य को पहचानिए, यानी कि जो प्रश्न यहाँ पर सही है, जो कथन सही है उसको पहचाना है आपको। नाग टिब्बा श्रेणी तथा महाभारत श्रेणी लघु हिमालय के अंतर्गत शामिल छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी घाटी स्थित है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है जो ट्रांस हिमालयन का भाग है, ये कथन सही है। 1 और 2 आपके यहाँ पर सही हैं। नागटिब्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणी ये लघु हिमालय के अंतर्गत छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी घाटी स्थित है, लेकिन लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत नहीं है। अगर हम बात करें नंगा पर्वत के बारे में, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, किसकी है, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत, न कि ट्रांस लद्दाख श्रेणी की। यह जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर लद्दाख श्रेणी में विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी स्थित है, जो इस श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, तो ये याद रखना। लद्दाख श्रेणी में विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी स्थित है, जो इस श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो ट्रांस हिमालय का भाग है। लघु हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी आती है, धौलाधार, नागटिब्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणियाँ। तो पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा और महाभारत ये लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाली श्रेणियाँ हैं। निम्न में से हिमालयी नदियों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इन नदियों में जल की मात्रा वर्षा या मानसून पर निर्भर करती है, गलत। ये सदा नीरा होती हैं नदियाँ। इनकी द्रोणी विशाल होती है, करेक्ट। ये नदियाँ गहरी घाटियाँ और गार्ज का निर्माण करती हैं और ये नदियाँ नौगम्य होती हैं, सही है। यानी कि आपका उत्तर बन रहा है ऑप्शन ए। यह जो ऑप्शन ए है यह सत्य नहीं है। जो हिमालयी नदियाँ होती हैं वो सदा नीरा होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो वर्षा पर डिपेंड करती हैं। सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली 5 नदियों यानी कि पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है, सिंधु नदी के बाईं ओर से। ठीक है,
तो व्यास, श्योक, रावी और चिनाब। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी नदियाँ अंत में सिंधु में ही मिलती हैं, लेकिन व्यास, रावी और चिनाब ये बाईं ओर से आकर मिलती है, तो श्योक जो है दाईं ओर से आकर मिलती है, ये ध्यान रखना। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमा यंगडुंग हिमानी है। यह भारत में हिमालय को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। इसमें बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं कौन कौन सी? सतलज, व्यास, चिनाब, रावी और झेलम। इसके अलावा जास्कर, स्यांग और सिमार आदि भी इसमें आते हैं। सिंधु नदी में दाईं ओर से जो नदियां मिलती हैं उसमें श्योक, काबुल, कुर्रम, गिलगित और गोमल है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर नहीं है? सलार परियोजना, बगलिहार और दुल्हस्ती, ये सभी परियोजनाएं चिनाब नदी पर ही हैं। पोंग परियोजना यह कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, पोंग परियोजना यह ब्यास नदी पर स्थित है, ये याद रखना आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन और अंतिम होगा कि भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? अगर आप भारत का जो मैप है उसको देखेंगे थोड़ा सा बड़ा, तो ये रेखा होती है ना, तो यही है आपकी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा भारत के पश्चिम से पूर्व दिशा में लगभग मध्य से गुजरती है। तो इसके उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण में उष्ण कटिबंध पाया जाता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण यहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर रहता है, तथा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित शीतोष्ण कटिबंध में उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर तथा विषम जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर बन रहा है वो क्या बन रहा है कि जब भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? तो शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंधों में, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 तक, तो अगला प्रश्न आपके लिए होगा। यहाँ पर बहुत ही सरल प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप नीचे ज़रूर लिखेंगे। आपको बताना बस इतना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ या फिर मिर्ज़ापुर? आसान सा प्रश्न है। और अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ एक स्टडी ग्रुप में जिससे भी आप जुड़े हुए हों फेसबुक या व्हाट्सएप पर, उसमें इसे शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी ISPCS मास्टर क्लास, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी राय अपेक्षित है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। थैंक यू सो मच।